हेलो, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से भूगोल की ऑनलाइन कक्षाओं में। उम्मीद है सब कुशल मंगल और अच्छे से होंगे और अपनी तैयारी कर ही रहे होंगे। सूचना मैंने कल आपको बताई दी थी कि ऑफलाइन क्लासों का क्या सीन रहेगा, तो ऑनलाइन ही अपन को चलना है। देखिए, अपन यहाँ बात कर रहे हैं इंटीग्रेटेड कोर्स की, जिसमें बीए बीएड फोर्थ ईयर का जो भूगोल का पेपर है, भौगोलिक विचारधाराओं का, इसमें अपन यूनानी भूगोलवेताओं की बात कर रहे हैं। देखिए, ये बात मैं रोज़ रिपीट करता हूँ ताकि उन विद्वानों को जो जब भी शुरुआत करते हैं उनको कम से कम ये ज्ञात रहे कि अपन पढ़ क्या रहे हैं। ठीक है, तो देखिए, अपन कल बात कर रहे थे यूनानी विद्वान थेल्स की, जिसके बारे में अपन ने बाकी सारी जानकारियाँ तो ले ली थी कि इन्होंने नील नदी के डेल्टा के बारे में पता लगाया था। मिलेट्स नगर के रहने वाले थे, एक गणितज्ञ थे, दार्शनिक थे, व्यापारी थे। आयोनिक स्कूल ऑफ फिलोसफी से इनका संबंध था और इन्होंने ज्यामिति के संदर्भ में भी काफ़ी कुछ जानकारियाँ पता लगाई थी। पृथ्वी का आकार गोलाकार तस्तरीनुमा बताया था, जिसको पानी में तैरते हुए बताया, ब्रह्मांड के केंद्र में बताया। तो इसके अलावा अपन ने जो लास्ट पॉइंट जहाँ पे छोड़ा था कि इन्होंने ज्यामिति के 6 सूत्रों का प्रतिपादन किया था, तो उन 6 सूत्रों को अपन एक बार बात कर लेते हैं। उसके बाद में अपन अगले विद्वान की बात करेंगे। तो चलिए आगे शुरू करते हैं। तो पहला सूत्र लिखिए इनका। इन्होंने बताया कि वृत्त व्यास के द्वारा, वृत्त वृत्त जो गोलाकार वृत्त, वही वृत्त व्यास के द्वारा 2 भागों में बटा होता है। 2 भागों में बटा होता है, मतलब व्यास किसको कहते हैं अपन? वृत्त के बीच में जो लाइन खींच देते हैं वही व्यास होता है। 2 टुकड़ों में बांट देता है जो। तो ये बात इन्होंने बताई कि वृत्त जो है वो व्यास के द्वारा 2 टुकड़ों में बटा होता है। दूसरा नियम इन्होंने बताया, सूत्र लिखो। एक समद्विबाहु त्रिभुज, एक समद्विबाहु त्रिभुज के आधार पर बने कोण, के आधार पर बने कोण बराबर होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट नियम सूत्र लिखिए इनका। 2 समानांतर रेखाओं को यदि एक तिर्यक रेखा काटे तो तिर्यक रेखा काटे तो सम्मुख कोण
सम्मुख कोण बराबर होते हैं, बराबर होते हैं। अगला लिखो नंबर 4, एक अर्धवृत्त के कोण, एक अर्धवृत्त के कोण समकोण होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट लिखो समान त्रिभुज की भुजाएं, समान त्रिभुज की भुजाएं समानुपातिक होती है, समानुपातिक होती है। और अंतिम लिख लो यदि दो त्रिभुज के दो कोण, यदि दो त्रिभुज के दो कोण और मध्यस्थ भुजा, मध्यस्थ भुजा समान हो तो त्रिभुज सर्वरूपेण, सभी रूपों में, सर्वरूपेण समान होंगे, समान होंगे। ठीक है, तो ये इन्होंने थेल्स ने बताया। तो क्या ध्यान रखना है कि गणितीय भूगोल का इनको जनक माना जाता है और यूनान का ये पहला एक दार्शनिक था, चिंतक था और इन्होंने भूगोल के संदर्भ में अनेक जो जानकारी हैं वो अपने को बताई। ठीक है, तो चलिए फिर आगे अगले विद्वान की बात करते हैं। तो अगला विद्वान है एनेक्सिमेंडर, ये भी यूनानी विद्वान ही है। और इनकी बात करें तो देखिए इन्होंने इनको जो थेल्स थे दार्शनिक, इनका शिष्य माना जाता है और इनका जन्म भी मिलेट्स नगर में ही हुआ था। और माना जाता है कि एनेक्सिमेंडर को ब्रह्मांड विद्या का अच्छा ज्ञान था और इनको ब्रह्मांड विज्ञान को विकसित करने का श्रेय भी दिया जाता है। इन्होंने इसके संदर्भ में कुछ स्वतंत्र लेख भी लिखे जिनमें ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांतों और नक्षत्रों का इन्होंने वर्णन किया। और इन्होंने यूनानी इतिहासकारों में सर्वप्रथम विश्व का एक निश्चित पैमाने पर मानचित्र बनाने का कार्य भी किया। मतलब एक निश्चित पैमाने पर मानचित्र निर्माण का सर्वप्रथम जो प्रयास है वो एनेक्सिमेंडर ने किया था। और इस मानचित्र में इन्होंने यूनान को विश्व के केंद्र में दर्शाया था। इसके अलावा इन्होंने एक नोमोन नामक यंत्र का आविष्कार किया था जिसके द्वारा किसी वस्तु की जो छाया है उस छाया को देखकर सूर्य की स्थिति है उसका निर्धारण किया जा सकता था। और इसके अलावा इन्होंने जो अन्वेषण किए उनके अनुरूप इन्होंने पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में, पृथ्वी की आकृति के बारे में और इसके क्षेत्रीय विस्तार के बारे में भी जानकारियाँ दी।
और इन्होंने पृथ्वी की गतियों के बारे में भी विश्लेषण किया और इन्होंने बताया कि उष्ण और शीत के समय के अनुसार ही ये जो परिवर्तन होता है उसको ऋतु परिवर्तन कहा जाता है। और इन्होंने सूर्य और चंद्रमा के बाहरी भाग पर जो धुंध का मंडल दिखाई देता है उसके बारे में भी इन्होंने बताया। इसके अलावा इन्होंने ये भी बताया कि पृथ्वी एक ठोस पिंड के रूप में है जिसकी आकृति कैसी है, गोलाकार, और इन्होंने भी पृथ्वी को ब्रह्मांड के केंद्र में ही स्थित माना। ठीक है। और इसके अलावा इन्होंने गणितीय विधियों का आकलन करके सबसे पहले मानचित्र बनाया था। ये बात अपन अभी विशेष रूप से कर चुके हैं। इनकी विशेष बातें ध्यान रखना है। ये जैसे थेल्स को गणितीय भूगोल का पिता अपन कहते हैं, गणितीय भूगोल का जनक मानते हैं अपन, उसी प्रकार से इनके बारे में विशेष क्या है अपने को ध्यान रखना है कि एनेक्सिमेंडर ने सबसे पहले एक विश्व मानचित्र का निर्माण किया था। और इन्होंने जिस नोमोन यंत्र का आविष्कार किया था जिससे छाया के अनुरूप सूर्य की स्थिति का पता चलता था, उसके बारे में इनको देखिए जो ज्ञान मिला था वो बेबीलोन से मिला था। वहाँ की इन्होंने जब यात्राएं की तो वहाँ से इनको इसके बारे में जानकारियाँ हैं वो हाथ लगी। इसके अलावा इन्होंने अपने मानचित्र में जो भूमध्य सागर के तटीय भाग हैं और दक्षिणी एशिया के जो भाग हैं इनको सम्मिलित किया। और जो ज्ञात विश्व है जो उस समय तक ज्ञात था उसको दो भागों में बांटा, जिसमें उत्तर में इन्होंने यूरोप को दर्शाया और दक्षिण में इन्होंने एशिया को दर्शाया। मतलब इन्होंने जो तत्कालीन समय में जो जानकारियाँ थी, जो ज्ञान था, उसके अनुरूप यूरोप को उत्तर में माना और दक्षिण में एशिया महाद्वीप को माना। और इसके अलावा इन्होंने ये भी बताया कि जो जितने भी जीव हैं उन सभी की उत्पत्ति जल से हुई है और कालांतर में ये जलीय जीव है, इनका विकास होते होते थलीय जीवों का विकास हुआ। और इन्होंने गणितीय भूगोल के विकास में भी काफ़ी योगदान दिया था। इसलिए थेल्स और एनेक्सिमेंडर को सम्मिलित रूप से गणितीय भूगोल का संस्थापक है वो भी अपन मानते हैं, ऐसा जानकारियाँ अपन को मिलती हैं। ठीक है। तो अब यही बातें हैं जो इनकी विशेष, इनको आप लिखते चलो। तो हेडिंग लगाई लो आप, शुरू करते हैं फिर। देखो, एनेक्सिमेंडर को प्रसिद्ध दार्शनिक थेल्स का शिष्य माना जाता है। शिष्य माना जाता है। ये मिलेट्स नगर के निवासी थे तथा इनका समय 610 से 547 ईसा पूर्व का माना जाता है। एनेक्सिमेंडर के द्वारा विश्व का एक निश्चित पैमाने पर प्रथम मानचित्र बनाने का प्रयास किया गया, जिसके कारण इन्हें विश्व का प्रथम मानचित्र निर्माता, इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा, कहा जाता है। इन्होंने
इन्होंने पृथ्वी को वायुमंडल से घिरे हुए तथा आयताकार माना। साथ ही इन्होंने पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में भी अपने विचार दिए और इन्होंने वो आयताकार लिखा आपने, उस आयताकार की जगह गोलाकार करो। गोलाकार बताया था इन्होंने पृथ्वी को, ठोस पिंड के रूप में इन्होंने गोलाकार बताया था। अभी अपने बात की भी थी, थोड़ा ध्यान से निकल गया। आगे लिखिए। इन्होंने सर्वप्रथम जीवों की उत्पत्ति के संदर्भ में भी एक सिद्धांत दिया और सर्वप्रथम जीवों की उत्पत्ति जल से बताई और बताया कि जल से उत्पन्न होने के बाद यहाँ से इनका अन्य क्षेत्रों की ओर प्रसार हुआ, अन्य क्षेत्रों की ओर प्रसार हुआ। इन्होंने ही सर्वप्रथम नोमोन नामक यंत्र का आविष्कार किया। नोमोन नामक यंत्र का आविष्कार किया जिससे किसी वस्तु की छाया को देखकर सूर्य की स्थिति का निर्धारण किया जाता था। इसके अलावा अनेक्सिमेंडर ने अपने मानचित्र में तत्कालीन ज्ञात विश्व को दो भागों में
विभाजित किया, जिसमें इन्होंने उत्तर में यूरोप तथा दक्षिण में एशिया महाद्वीप को बताया। एशिया महाद्वीप को बताया और यूनान को इन्होंने विश्व के केंद्र में दर्शाया। साथ ही इन्होंने पृथ्वी की गतियों के बारे में विश्लेषण करके ऋतु परिवर्तन के बारे में भी जानकारी दी। ऋतु परिवर्तन के बारे में भी जानकारी दी। इन्होंने बताया कि वायुमंडल में बादल छाए रहते हैं, और यही पृथ्वी पर वर्षा भी करते हैं। तथा इन्होंने मौसमी घटनाओं को दैवीय शक्ति के रूप में बताया। ठीक है। अब इन्होंने जो मानचित्र बनाया था उस मानचित्र की अपन बात कर लेते हैं। अब तो आज तो नहीं हो पाएगी, समय समापन की ओर है, कल ही अपन देख लेंगे। वैसे उतना ज़रूरी नहीं है, लेकिन फिर भी समझने के हिसाब से। तो चलिए कल फिर मिलते हैं। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद आप सभी का।